सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि तुम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड चेकआउट जरूर किया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर मास्टर जुआन ने यू हाओ को बहुत कुछ बताया और ये सब कुछ सॉलिडिफाइड सोल पावर के बारे में रिलेटेड था। और फिर हम देखते हैं कि यू हाओ उनके गाइडेंस में सब कुछ करना शुरू कर देता है और वो अपनी नॉर्मल सोल पावर को यहाँ सॉलिडिफाई करना शुरू कर देता है, जिसमें कि त्यान मिंग भी उसकी मदद करता है। और यहाँ पे ये देखकर मास्टर जुआन भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हालांकि उन्हें भी पता था कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन यू हाओ फिर भी नहीं रुकता और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यू हाओ यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करता है एंड देन फाइनली वो अपनी सोल कोर को भी यहाँ पे बना लेता है। इस काम से यू हाओ खुश तो था, लेकिन वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। हालांकि उसकी जो स्ट्रेंथ थी ये पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज भी हो चुकी थी। इसी के साथ यू हाओ अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ उस कोर को फ्यूज करना शुरू कर देता है। यहाँ पे मास्टर जुआन भी काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि ऐसा करने वाला यू हाओ शायद पहला बंदा है, क्योंकि अपने सोल कोर को सी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ फ्यूज करने की वजह से जो सेकंड कोर के लिए जगह होती है वो इनफ रह जाती है, जिसका मतलब ये है कि अपने सेकंड सोल कोर को परफॉर्म करने के लिए यू हाओ के पास इनफ स्पेस होगा। यहाँ पे मास्टर जुआन यू हाओ की इस टेक्निक से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अब तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाओ ऐसे ही लगातार अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता रहता है और वो धीरे धीरे करके ही अपने फर्स्ट सोल कोर को अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भेजने लगता है। और जैसे ही वो उसके अंदर फ्यूज होता है तो यहाँ पर यू हाओ की बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग और बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट निकलती है, जो कि वहां से सीधा आसमानों से जा टकराती है और इस लाइट को दूर दूर से देखा जा सकता था, जिस लाइट को देखकर सभी लोग भी हैरान थे। और सी गॉड पवेलियन के सारे लोग वहाँ पे गैदर होने लगते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद मास्टर जुआन अपनी सेकंड सोल कोर को परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जुआन यू हाओ को कांग्रेचुलेट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी आसानी से अपने फर्स्ट सोल कोर को अचीव कर लिया, और न सिर्फ ये बल्कि तुमने अपने बॉडी के अंदर फर्स्ट सोल कोर को भी सक्सेसफुली इसे एक जगह पे कंडेंस कर लिया है। और तुमने जो अचीव किया है ये बहुत ज्यादा रेयर है। बहुत से सोल मास्टर्स तो अपनी पूरी जिंदगी भी लगा देते हैं, लेकिन वो फिर भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। अब यहाँ पर वो यू हाओ को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और अपने रूम के बाहर एक सील को भी लगा देते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर इनकी परमिशन के बिना ना आ पाए। वहीं बाहर हम देखते हैं कि बाकी के जो सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स थे वो मौजूद थे और वो मास्टर जुआन से कहते हैं, एल्डर जुआन, क्या ये आप नहीं थे जो कि अपनी सेकंड सोल कोर को परफॉर्म कर रहा था? अगर वो आप नहीं तो वो कौन है? जिस पे मास्टर जुआन बताते हैं कि असल में वो हुओ यू हाओ है और वो 10,000 साल में पहला बंदा है इस डाउलो कॉन्टिनेंट में जिसने की इतनी कम उम्र में ये टाइटल अचीव किया है। हमने जितने भी ताकतवर कल्टिवेटर्स और डाउलोस को देखे है ना, देख लेना वो आगे चलकर इन सभी को पीछे छोड़ देगा। और इसीलिए मैं अपने यंग जनरेशन के लोगों को और ज्यादा मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर यू हाओ कर सकता है तो मुझे यकीन है कि वो बाकियों को भी गाइड कर सकता है। इसी वजह से मास्टर जुआन यहाँ पे सी गॉड पवेलियन के जितने एल्डर्स होते हैं यानी कि मेंबर्स होते हैं उन सभी से कहता है कि आप सभी को जाकर तांग सेक्ट की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो लोग एक सोल इंजीनियरिंग लीजन को फॉर्म कर पाए। अब यहाँ पर सभी को ये खबर मिल जाती है। वही दूसरी तरफ हम नेक्स्ट मॉर्निंग में यू हाओ को देखते हैं जो कि अभी भी फोकस कर रहा था। उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं, लेकिन यू हाओ बाहर नहीं आता। और ऐसे ही हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है कि तभी मिस टांगू टोंग भी यहाँ पे यू हाओ को देखने के लिए आती है। और यहाँ पे क्योंकि मास्टर जुआन ने उसे अंदर जाने का एक्सेस दिया था, इसी वजह से वो बिना किसी परेशानी के अंदर जाती है। लेकिन जैसे ही वो यू हाओ को देखती है तो वो हैरान थी कि ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है। तभी उसके अंदर मौजूद उसकी स्पिरिचुअल पावर अचानक से सर्कुलेट करना शुरू कर देती है और उसकी मार्शल सोल भी एक्टिवेट हो जाती है और वो यू हाओ की तरफ खींची चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो यू हाओ के करीब आती है तो यू हाओ भी उसका हाथ थाम लेता है और जैसे ही वो मिस टांगू टोंग का हाथ पकड़ता है तो उसे उसके अंदर डोंगर दिखाई देती है। और वो जैसे ही डोंगर का नाम लेते हुए अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने मिस टांगू टोंग को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था और अगले ही पल उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और मिस टांगू टोंग कहती है कि माफ करना, मैं टांगू टोंग हूँ। जिस पर यू हाओ कहता है कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जिस पर टांगू टोंग कहती है कि मुझे एल्डर जुआन ने कहा है कि जैसे तुम्हें होश आ जाए, तुम जाग जाओ तो तुम्हें बता दूंगी तुम्हें जल्द से जल्द तांग सेक्ट में जाना है। जिस पे यू हाओ मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम तांग सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। सांशिया ब्रदर बाई दोनों काम में लगे हुए थे कि तभी एक बंदा आके बताता है कि मटेरियल्स का जो 3rd बैच है वो भी आ चुका है। जिसे देखते साथ ही यहाँ पे बाई भी कहता है कि यहाँ पर जगह की कमी है तो इन्हें स्टोरेज में जाके रखवा दो। कि तभी यहाँ पर यू हाओ भी आ जाता है और वो आते साथ ही सभी से कहता है कि दोस्तों कैसे हो। यहाँ पे इतना टाइम बाद यू हाओ को देखकर सांशी और बाई और बाकी सब उससे मिलने पहुंच जाते हैं।
सांची कहता है कि मेरे भाई काफी टाइम बाद मिलना हो रहा है और तुम 1 महीने से सीक और पवेलियन में मेडिटेट कर रहे थे और यहाँ हम काम कर करके मर रहे हैं। यहाँ पे यूहाओ भी इतना सारा काम देख कर कहने लगता है कि फर्स्ट ब्रदर एक बात बताइए, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसपे भाई वही बताता है कि असल में एकेडमी ने यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल भेजा हुआ है। जो सुनकर यूहाओ हैरान था और तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाओ को सारी बात बता दी जाती है और वो भी हैरान था कि क्या, जिसका नाम सोल इंजीनियरिंग ग्रुप होगा। जिसपे भाई भी कहता है कि ये ग्रुप से भी बढ़कर चीज है, क्योंकि जब मैंने सी गॉड पवेलियन के बाकी के मेंबर से डिस्कस किया और उनका ओपिनियन जाना तो मुझे भी ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी और हमने डिसाइड किया कि हम एक नहीं बल्कि 3 सोल इंजीनियरिंग लीजन को यहाँ पे फॉर्म करेंगे। यूहाओ भी 3 सुन के हैरान था और मन में कहता है कि पर ये ठीक है, बिल्कुल सन एंड मून एम्पायर की तरह। अगर हमारे एक सोल इंजीनियरिंग लीजन में 500 मेंबर हुए तो अगर टोटल 3 स्क्वाड की बात की जाए तो टोटल हमारे मेंबर होंगे 1500 और 1500 लोगों के लिए इक्विपमेंट बनाना कोई रातों का खेल नहीं। अब यहाँ पे यूहाओ सोच में डूब जाता है कि तभी भाई भी बताने लगता है कि जो फर्स्ट ग्रुप होगा ना उसका नाम तान सेक्ट सोल इंजीनियरिंग लीजन होगा। इसके साथ भाई भी आगे बताने लगता है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप होगा ना इनके पास हमारे टोटल तान सेक्ट से 200 मेंबर्स होंगे और जिनके पास बहुत ही हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स भी होंगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर इन्हें लीड कौन करेगा तो यहाँ पे सीनियर जियांग लिंगर और सीनियर कियांग ये दोनों मिलकर उसे लीड करेंगे। जो सुनकर यूहा भी खुश था कि तभी बाई भी आके बताता है कि रही बात एल्डर ज़ुआन की तो वो असल में जो सी गॉड पवेलियन है उसके जो 10 एल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर उन्हें लीड करेंगे और बाकी सब पे नजर रखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, साथ ही वो हैरान था और वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात होगी। यहाँ तक कि जो सन एंड मून एम्पायर है इनके पास भी जो इनकी टॉप लीजन है यानी कि इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन इनके पास भी इतना कमाल का सेटअप नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या हमारा जो तांग सेक्ट है इन सभी के लिए इतने हाई क्वालिटी के जो टूल्स है उन्हें प्रोवाइड करा पाएगा। जिसपे रेदर काई जो बताता है कि चिंता मत करो, हमने इन सभी का इंतजाम कर रखा है, इसी वजह से तो हम दिन रात यहाँ पे मेहनत करके टूल्स को बना रहे हैं और जितने भी हम सोल गाइडिंग टूल्स इन्हें प्रोवाइड कराएंगे वो सभी इनके पावर्स के साथ साथ इनकी स्पीड इनके अटैक्स को और ज्यादा इनहेंस करेगा। और यहाँ पे जो 200 मेंबर्स होंगे उनमें से 100 के पास लॉन्ग डिस्टेंस पर अटैक करने के लिए सोल टूल्स मौजूद होंगे और बाकी के जो 100 मेंबर्स होंगे उनके पास जो क्लोज रेंज और डिफेंसिव टूल्स मौजूद होंगे। यहाँ पर यूहा को ये आइडिया पसंद आता है कि तभी वो पूछता है कि फिर बाकी के जो 2 स्क्वाड होंगे उनके पास किस टाइप के टूल्स होंगे। ये सुनकर बाई वही उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है तुम हर चीज को बहुत जल्दी भांप लेते हो। वैसे जो दूसरा स्क्वाड होगा उसका नाम होगा हैवी आर्टिलरी इंजीनियरिंग सोल लीजन और यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे इन्हें हमारे तांग सेक्ट का जो सबसे डिवाइन एडवांस सोल टूल्स होगा यानी कि जो क्रॉस एंड बो है वो दिए जाएंगे। यहाँ पर ये सुनते साथ ही केटो आगे बताने लगता है कि जो रही बात लास्ट वाला स्क्वाड है उसे हमने टूरेट सोल इंजीनियरिंग ग्रुप का नाम दिया है, जिसमें कि काफी सारे सोल मास्टर्स होंगे और इनके पास ऑल टाइम्स सोल टूल मौजूद होगा और ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमें एक बहुत ही अच्छा पैकअप भी ये देगा। और वो इसलिए क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे इंजर्ड होंगे तो ये लोग सेफली उन्हें किसी सेफ जगह पर ले जा सकते हैं, उन्हें हील भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नैन सब कुछ कैलकुलेट करते हुए कहती है कि वैसे ये जो हमारे 3 ग्रुप है ना ये किसी बीस्ट की तरह है, यानी कि वो गोल्ड ईटर बीस्ट की तरह। नैन तुम इस वक्त बिल्कुल वाइज दिन कियान दाऊ दुओ की तरह साउंड कर रही हो। जिसपे यूहा कहता है कि वैसे बात तो इसकी सही है क्योंकि ये जो 3 ग्रुप के लिए हम इतने पावरफुल टूल्स की बात कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होने वाले हैं। हमें बहुत से ऐसे रेयर मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी जो शायद इस वक्त हमारे पास मौजूद भी नहीं। हमें इसमें बहुत सा फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर भाई कहने लगता है कि हाँ इन सब का पता हमें है, इसी वजह से तो हम तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं। जिसपे यूहा भी स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा मतलब कि तुम्हारे पास पहले से ही सोल्यूशन है, तो बताओ आखिर वो क्या है। कि तभी वो यहाँ पर नैनक्यू को आने का ऑर्डर देता है और जैसे ही नैनक्यू यहाँ पे बिल्कुल रेडी होके आ जाती है और यूहा से कहती है कि क्या तुम रेडी हो। यहाँ पे यूहा भी समझ जाता है कि इनके पास कोई तगड़ा वाला प्लान है तो वो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है और ये लोग अपने सफर की शुरुआत कर देते हैं। रास्ते में यहाँ पे नैनक्यू बताती है कि नैनक्यू को वो जो अर्थ ड्रैगन गेट है वो असल में तियानियन एम्पायर के पास पाया जाता है। साथ ही इनका ये जो अर्थ ड्रैगन गेट सेक्ट है इन्हें बहुत से ऐसे माइंस मिले थे जहाँ पर रेयर मटेरियल्स मौजूद है, लेकिन जहाँ पर ये चीज मौजूद है वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है और ये इलाका हमेशा बर्फ में जमा रहता है। यूहा बताता है कि अगर उस सेक्टर को ये सारे रेयर मटेरियल्स मिले थे तो आखिर उन लोगों ने इसे क्यों नहीं रखा। जिसपे वो बताती है कि ये जो ट्रेजर्स है यानी कि ये रेयर मटेरियल्स ये बहुत ज्यादा डीप में है और वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है जो कि नॉर्मल
नॉर्मल लोग तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा वाला एक एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट वाला पर्सन वहां पे इजीली जा सकता है। और दूसरी बात, इस जगह पर कभी भी सन एंड मून एम्पायर कब्जा कर सकती है, क्योंकि ये सेक्ट पहले उस ड्रैगन आइलैंड पर बिलोंग करता था, जो कि अब सन एंड मून एम्पायर के अंडर में आती है। और वैसे भी हमारा ये जो सेक्ट है ये अब तांग सेक्ट का हिस्सा बन चुका है, तो वैसे भी ऑन रेयर मटेरियल्स पर तांग सेक्ट का भी हिस्सा है। अब यहाँ पर ये लोग बातें करते करते ड्रैगन सिटी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर देखते साथ ही नैन क्यों बताती है कि यहाँ पर कभी मेरा अर्थ ड्रैगन सेक्टर हुआ करता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ सिपाही मौजूद थे, साथ ही यहाँ पर सोल डिटेक्शन जो टूल्स थे वो भी लगे हुए थे, जो देखते साथ ही नैन क्यों कहती है कि यार अब हम लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि मेरी मदर तो आ नहीं सकती, क्योंकि वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में काफी ज्यादा बिजी है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ भेजा गया, लेकिन अब हम क्या करें। कि तभी यूहा स्माइल करता है और उसे असल में अंदर जाने का रास्ता मिल चुका था, जिसके बाद वो क्या करता है, वो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी सोल डिटेक्शन टूल्स थे इन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ताकि कोई भी इन्हें डिटेक्ट ना कर पाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जो गार्ड्स होते हैं, जैसे ही वो लोग मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हैं कि इनके जो अचानक से 4 से 5 जो सोल डिटेक्शन टूल्स है ये काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये लोग परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि इतने ठंड के मौसम में हो सकता है कि शायद इक्विपमेंट में कोई ग्लिच आ गया हो। और वैसे भी यहाँ पर न्यूली मॉडल के बने हुए जो सोल डिटेक्शन टूल्स थे उन्हें तैनात किया गया था, इस वजह से ये दोनों ध्यान नहीं देते। लेकिन बाहर की तरफ जो पेट्रोलिंग कर रहे 2 सोल्जर्स थे, जब उनकी नजर जमीन पे जाती है जहाँ पर 2 बंदूक पड़े हुए थे और सोल्जर्स गायब थे, तो इन्हें लगता है कि शायद यहाँ के जो 2 सोल्जर्स थे वो असल में यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए गए हैं, जिस वजह से ये लोग भी अब इन पे फोकस नहीं करते और वो लोग भी यहाँ से आगे चले जाते हैं। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूहा और मिस नैन क्यू को देखते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने उन दोनों बंदों को ढेर कर दिया था और उनके कपड़े यहाँ पे इन लोगों ने पहन लिए थे। यहाँ मिस नैन क्यू बताती है कि यार इनके कपड़े तो बहुत सही है, कितनी गर्माहट फील हो रही है, जिसपे यूहा कहता है कि हमें बिना किसी की नजरों में आए चुपचाप सिटी गेट में एंटर होना होगा। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग भी इनके सारे एंट्रेंस की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर कोई भी इन्हें देख के साथ ही पहचान नहीं पाता कि ये लोग असल में आउटसाइडर्स हैं। ये दोनों अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ का जब ये दोनों नजारा देखते हैं तो सबसे ज्यादा शॉक्ड यूहा था और उसे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर किसी के साथ भी जुल्म या ज्यादती की जा रही है। लोग तो यहाँ पर बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे और वो नैन क्यू से भी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ पर ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा। जिसपे नैन क्यू बताती है कि जब ड्रैगन सिटी को कब्जा करने के लिए सन एंड मून एम्पायर ने अटैक किया तो यहाँ पर जो हमारा सेक्ट था उसने अपनी जीत जान लगा दी, लेकिन एट द एंड के लोग भी नाकाम रहे। साथ ही नैन क्यू बताती है कि इस बैटल में हमारे जो लेजेंडरी डाउनू मास्टर थे वो तक मारे गए हैं, लेकिन एट द एंड हम सब कुछ हार गए। साथ ही नैन क्यू आगे बताती है कि असल में मैं और मेरे जो बाकी के दोस्त हैं वो इस वक्त जब इन पे अटैक हुआ था हम लोग काफी दूर थे और हम लोग सही वक्त रहते उन तक तो मदद नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पे ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वो दिखने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब से लग रहे थे। इनके बॉडी पर स्नेक टैटूज भी बने थे और ये आम लोगों को परेशान कर रहे थे, जिसपे यूहा कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी उसे अपने दोस्त यू लिंग का ख्याल आता है और वो कहने लगता है कि न जाने वो इस वक्त कहाँ पे होगा। जिसपे नैन क्यू भी कहती है कि हाँ ये सवाल तो मेरे मन में भी आता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि इस वक्त बाकी बचे लोग कहाँ पे हैं। यहाँ पे ये लोग सीधा उस मजिस्ट्रेट पैलेस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग कुछ कारवांस को देखते हैं, जिसमें कि सन एंड मून एम्पायर के कुछ लोग आए थे और ये लोग असल में बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं। कि तभी ये लोग यहाँ पर जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं तो यूहा डिसाइड करता है कि वो इन्हें फॉलो करेगा और वो मिस नैन क्यू को यहाँ पे छोड़कर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए खुद को इनविजिबल बना लेता है एंड देन वो इन्हें फॉलो करते हुए अंदर की तरफ रवाना हो जाता है। साथ ही वो उन 2 बिजनेसमैन को फॉलो करता है जो कि मोटू पतलू थे, और पतला वाला बिजनेसमैन मोटे वाले से कहता है कि देखो एक बात अच्छे से जान लो, हमें यहाँ पर जितने भी ड्रैगन सिटी के लोग हैं इनका दिल इनका ट्रस्ट जीतना है। अगर यहाँ फ्री में भी इन्हें सामान देने पड़े तो तुम झिझकना मत, इन्हें फ्री में भी सब कुछ दे देना, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ही यही है कि हम यहाँ के लोगों का दिल जीत सके। उन्हें अगर एक बार हमारे सोल गाइडिंग टूल्स की सोबत पड़ गई और हीटिंग डिवाइस की तो इनके अंदर बगावत के सुर कभी भी नहीं बनेंगे, और हमारे मार्शल का भी यही ऑर्डर है। यहाँ पर यूहा भी इनकी सारी बातें सुन रहा था और वाकई में इनका प्लान बहुत ही सॉलिड था और यूहा भी तारीफ करता है और उसके मन में सवाल आता है कि इतने बेहतरीन प्लान को बनाने वाला आखिर इनका वो कौन सा मार्शल है जिसके बारे में कि मैं नहीं जानता। पर तभी यूहा को जितनी भी इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो ले चुका और वो नैन क्यू के पास आकर उसे सारी बात बताता है और कहता है कि असल में जो सन एंड मून एम्पायर है वो यहाँ पर इतना ज्यादा सुकून और अमन वाला माहौल इसलिए क्रिएट कर रही है ताकि यहाँ के लोगों को कोई भी इशू ना हो। साथ ही वो उनकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतरीन और आसान भी इसीलिए बना रही है क्योंकि वो चाहती है कि लोगों की जिंदगी यहाँ पे बेहतरीन हो सके। अब यहाँ पर नैन क्यू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूहा उनकी तारीफ कैसे कर सकता है, पर तभी यूहा बताता है कि पहले मेरी पूरी बात सुनो, अगर मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ तो वाकई में इनका ये प्लान बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और इतिहास तो इस बात का गवाह रहा
रहा है कि जब राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता है तो वो प्रजा चाहे जैसी भी क्यों ना हो वो अपनी राजा की वफादार बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कभी भी नहीं झुकते, जिनकी लॉयल्टी को कोई भी खरीद नहीं सकता, लेकिन एक बार उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए तो बचे कुछ लोगों की वफादारी को कोई भी खरीद सकता है। और एक ऐसा राजा जो कि अपनी प्रजा के हित में सोचे, ऐसे राजा को कौन ही नफरत करना चाहेगा। कौन होगा जो कि ऐसे राजा के खिलाफ बगावत के सुर अलापेगा। अब यहाँ पर नैन क्यों भी कंफ्यूज थी और युहाओ बताता है कि असल में सन एंड मून एम्पायर इस जगह को अपनी टेरिटरी का मेन हिस्सा बनाना चाहती है ताकि यहाँ पर कभी भी ना कोई इशू ना आए। जो सुनकर नैन क्यों बताती है कि वाकई में मैंने तो कभी इस नजरिए से सोचा नहीं। कि तभी युहाओ बताता है कि मैंने कहा ना, अगर तुम हिस्ट्री की बुक को अच्छे से पढ़ोगी तो हमारे डोलू कॉन्टिनेंट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसी के साथ यहाँ पर ये लोग उस पुराने सेक्ट के पास भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसे देखते साथ ही नैन क्यों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कि तभी यहाँ पे युहाओ फील करता है कि जैसे कोई इन्हें फॉलो कर रहा है। कि तभी अचानक से पीछे से इन पर हमला हो जाता है, जिससे नैन क्यों और युहाओ बाल बाल बचते हैं और नैन क्यों को युहाओ की फिक्र हो रही थी। कि तभी यहाँ पे हम एक मिडिल एज्ड मैन को देखते हैं जो कि स्काई पाइथन सेक्ट से बिलोंग करता है और उसने ही अपने बड़े बड़े जायंट स्नेक से अटैक किए थे। और बेसिकली यहाँ पर ये लोग नैन क्यों को किडनैप करने के लिए आए थे, क्योंकि वो अर्थ ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करती है और ये लोग सोच रहे थे कि इसके जरिए से हम सन एंड मून एम्पायर की नजरों में और ज्यादा ऊंचे बन जाएंगे। यहाँ पर नैन क्यों को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि जब यहाँ पर तुम्हारे लिए हम लोग जान दे रहे थे और मेरा सेक्ट जी जान लगा के फाइट कर रहा था, तब तुम लोग कहाँ थे? तब तुम लोगों ने पीठ पीछे हाथ क्यों मिला लिया था उनसे? और अब आज यहाँ पर मेरे सामने आकर ऐसी बकवास करते हुए शर्म नहीं आ रही? यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दूसरा वॉरियर था वो उससे कहता है कि अपने भाषण देना बंद करो। एक बार हम तुम्हें पकड़ के सन एंड मून एम्पायर के हवाले कर दें, फिर हमारी जिंदगी और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। और एक बार तुम्हें जब हम पकड़ लेंगे ना तो तुम्हारी मदर से भी हम फिरौती मांगेंगे और फिर वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा वो जो अर्थ ड्रैगन सेक्ट है वो हमारे हवाले कर देगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों उस पर हमला कर देते हैं और यहाँ बेचारी नैन क्यों की हालत ये लोग खराब कर देते हैं। वो बेचारी इनसे फाइट तक नहीं कर पा रही थी और वो मन में सोच रही थी कि आखिर युहाओ इस सिचुएशन में छोड़ के मुझे कहाँ चला गया। जबकि हम युहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर ऊपर बैठे हुए बस इनकी फाइट को देख रहा था। असल में वो यहाँ पर चाहता था कि नैन क्यों जो कि इस सेक्ट की फ्यूचर लीडर है उसे ही अब यहाँ पर अपने सेक्ट के लिए फाइट करना चाहिए। कि तभी यहाँ पर नैन क्यों जब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होने लगती है तो यहाँ पर युहाओ अपनी टेलीपैथी की पावर से उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे पैनिक करना बंद कर दो, अपनी ताकत पर थोड़ा यकीन रखो, तुम इन्हें हरा सकती हो, बस मैं जैसा कहता जाऊँ तुम वैसा करती जाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नैन क्यों भी उसकी बातों को फॉलो करती है और यहाँ पर बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही टाइम पर वो अटैक लैंड करती है, जिस वजह से अब ये अकेली इन दोनों पर अब भारी पड़ना शुरू कर देती है। जिसके साथ ही युहाओ जैसे जैसे उसे बताता है कि किस टाइम उसे स्वॉर्ड अटैक करना है, किस टाइम पंचेस, वो उन्हें फॉलो करते हुए सबसे पहले वो जायंट से स्नेक को मार देती है। अब यहाँ पे दूसरा बंदा तो इसकी अचानक से इतनी सारी एबिलिटीज को देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देता है, लेकिन नैन क्यों इसे भी नहीं छोड़ती और उसे भी वहाँ पर ढेर कर देती है। इसके बाद वो युहाओ से कहती है कि आखिर तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गई? तुम्हें तो यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था। पर तभी युहाओ उसके पीछे अपीयर होता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ये लोग उस गेट के उस पार जाते हैं तो इनके सामने एक बहुत बड़ा सा पैलेस मौजूद था, जिसे देखकर युहाओ और नैन क्यों दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।